नमस्कार आप सभी मित्रों को। मैं पीछे 2-3 दिन के लिए 1 और 2 तारीख को छुट्टी थी, 1 को संडे था, 2 को 2 अक्टूबर था, तो मैं निकल गया था। जैसा कि उधर की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। मैं चंबा चला गया, चंबा से फिर खजियार होते हुए डलहौजी में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया और वापस अगले दिन लुधियाना आए। संडे और मंडे की जो मिडिल नाइट थी उसमें हम चंबा में स्टे किए थे। अच्छी रही जर्नी, मौसम भी बड़ा अच्छा था। खजियार और डलहौजी में काफ़ी मौसम सुहाना हो गया, वहाँ बारिश वगैरह भी होने लगी थी। वैसे बरसात के बाद इस साल हिमाचल में पर्यटक कम ही अभी जा रहे हैं, तो क्योंकि रास्ते सारे ख़राब हुए पड़े हैं। बट ये हमारा जो ट्रैवल एक्सपीरियंस था ये काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि वेदर भी काफ़ी अच्छा था, टेम्परेचर नॉर्मल था, बारिश भी ऐसी कोई ख़ास नहीं थी। तो और संडे और 2 तारीख 2 अक्टूबर को छुट्टी होने की वजह से भीड़ वगैरह भी कम था। तो ऑलमोस्ट हम ये कहें कि एक अच्छी इन्जॉयमेंट रही। फैमिली ट्रिप था, बच्चों के साथ में गए थे। इस तरह से ये ठीक ठाक रहा। कल मैं ऑफिस एज यूजुअल रेगुलर अपना ऑफिस अटेंड किया। आज भी मैं ऑफिस जाऊंगा, कुछ बैंक्स के साथ मीटिंग्स थी, कुछ मटेरियल लाया हुआ है कस्टम में है और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट हुए हैं, तो आजकल में वो मटेरियल रिलीज़ हो जाएगा। ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल हालात हैं वो ठीक है, अच्छे हैं। ग्रो तो बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता, बट हाँ ठीक है, जिसमें चल रहा है तो अच्छा चल रहा है। हम कुछ एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं बिजनेस का, वो भी बहुत जल्द हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से चल रहा है अपना डेली का जो रूटीन वर्क है। आपके साथ टाइम टू टाइम चीज़ें कुछ यूट्यूब के माध्यम से हम शेयर भी करते रहते हैं। बेसिकली यूट्यूब के ऊपर आने के पीछे मेरा मोटिव एक था कि आजकल जो यूट्यूबर्स हैं, ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो लोग, देखिए हमारे भारत में जितने भी जगह हैं वो वहाँ की एक अपनी अलग रेसिपी है, वो वहाँ का एक अलग टेस्ट है, वहाँ का एक अलग कल्चर है। और मैं देख रहा हूँ कि आज के दौर में जब जा रहे हैं हमारे यूट्यूबर्स कहीं भी, तो वहाँ को अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। देखिए उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश है, ये देवभूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आध्यात्मिक, और ये बहुत ही आध्यात्मिक रूप से रिच प्लेसेस हैं। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है। अगर हम लेटेस्ट महाभारत काल में जाएं तो महाभारत काल में जो पांडवों का अज्ञातवास वाला टाइम था, उसमें ज़्यादातर समय उनका हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में और उत्तराखंड के हिस्सों में व्यतीत हुआ। हमें आज के डेट में जो वीडियोज़ आ रही हैं वो देख के थोड़ी निराशा होती है कि हम अपनी ऐतिहासिक चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। हिमाचल में और जम्मू कश्मीर और मतलब ये जो जितना पहाड़ी एरिया है, जो पर्वत एरिया है, वहाँ पर हम सिर्फ इसको एक इंजॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि मेरा ये ऐसा मानना है कि हमारा जो भारतीय कल्चर रहा है, जिसमें अध्यात्म की मैं मेन बात करूँगा, वो उसके लिए ये जो टेरियन वो ये जो क्षेत्र रहा है ये बहुत ही रिच रहा है। और उसको मैं बहुत कम देख पा रहा हूँ कि आज के युवा पीढ़ी के दिमाग में या उनके नॉलेज में ये चीज़ें जिस तरह से थी उस तरह से नहीं जा रही हैं। अक्सर मैंने अगर किसी यंग मैरिड कपल्स की बात आती है, पूछते हैं कि कहाँ की तैयारी कर रहे हो या कहाँ जा गए थे, तो उसमें आता है कि हम अपना हनीमून प्लान कर रहे हैं। और उसमें हनीमून प्लान में उनकी जो डेस्टिनेशंस होती हैं वो
वैष्णो देवी और इस तरह से जो हमारे धार्मिक जगह हैं, केदारनाथ, ऋषिकेश, इस तरह के जगहों की वो नाम लेते हैं। देखिए, जीवन का पार्ट है, लाइफ एक बहुत ही मतलब जब जिस समय आपकी मैरिज होती है वो लाइफ का एक बहुत ही गोल्डन टाइम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी जगहों पे जाना गलत है, लेकिन इन जगहों का महत्व बजाय आप अगर अपने हनीमून जो आपका आप प्लान कर रहे हैं, वो उसके लिए कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर आप प्लान अच्छा कर सकते हैं। गोवा हो सकता है आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है, इस तरह की जगह होती हैं। लेकिन आप इन जगहों को अगर प्लान करते हैं, जैसे आप अगर जाना चाहते हैं हिमाचल के विजिट्स पर, आप जाना चाहते हैं उत्तराखंड के किसी डेस्टिनेशन के ऊपर, तो देखिए टूरिज़्म एक अलग बात हो जाती है, लेकिन हमारा अध्यात्म हर चीज़ के बेस में आता है। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने इन जगहों को की जो खासियत है उसको एक्सप्लेन करें, उसको एक्सप्लोर करें। अब देखिए, अभी मैं पीछे चंबा गया था, मैं बहुत सी वीडियो खंगाल रहा था, बट चंबा में जितने भी पॉइंट्स दिखा रहे हैं या देखने को आज के डेट में बहुत आयत में मिल रहा है, वो सारे या तो किसी झील के किनारे या झील में बोटिंग का, या आप मैदानी इलाकों में घूमने फिरने का, एंजॉयमेंट का, ट्रैकिंग का, यही सब आ रहा है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि आप कोई भी एक स्टेशन उठा लीजिए, चंबा ही ले लीजिए, वहाँ पर 10वीं शताब्दी का आदिल बर्मन, जो बर्मन साम्राज्य था, उनके समय का बनवाया हुआ वहाँ जो मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है वो। और उसके बारे में कहीं कोई मतलब किसी भी यूट्यूबर्स ने उसके पे प्रकाश नहीं डाला है। आप भरमौर चले जाइए, जो धरती पर एकमात्र यमराज का मंदिर है, जहाँ पर ऐसी आध्यात्मिक मान्यता है कि इस धरती पर जो भी जीव इस शरीर का त्याग करता है, अपने शरीर का मौजूदा त्याग करता है, तो उसके कर्मों का लेखा जोखा होने के लिए उसे इसी भरमौर में उस आत्मा को आना पड़ता है। और यहीं से फिर उसकी अगले योनि का निर्धारण होता है कि वो मुक्ति को पाएगा कि उसका उसमें किस योनि में उसका पुनर्जन्म होगा। तो ये आध्यात्मिक रूप से बड़े ही रीच प्लेसेस हैं। तो मेरा एक ये है कि हम ऐसे जगहों पर अगर जाते हैं तो जो वहाँ की जो रीच कल्चर है उस चीज़ के ऊपर भी हमें प्रकाश डालना चाहिए, ना कि सिर्फ हम रास्तों को और पहाड़ों की हरियाली को। देखिए, पहाड़ों की लाइफ बड़ी टफ होती है। हम जो कैमरे ऑन कैमरा दिखाते हैं या जो लोग भी दिखा रहे हैं, वो एक वहाँ की बड़ी खूबसूरत चीज़ों को दिखाते हैं। अच्छी बात है, वहाँ जाएंगे पर्यटन बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पर्यटन के साथ भी बढ़ेगा कि अगर आप वहाँ का जो कल्चर है उसको प्रेजेंट करें, आप वहाँ की जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं उसके ऊपर आप प्रेजेंट करें, क्योंकि ये हमारी बैकबोन है। हमारे जो समृद्धि है, वो उसका जो बेस है, वो आधार है, वो यही कल्चर है। तो ये मेरे जो जितने भी वीडियोज़ हैं या आएंगे, उसमें ये एक थीम रहेगा। देखिए, लाइफ में एंजॉयमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो होना चाहिए, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेल है और मनोरंजन है, तो पढ़ाई के साथ साथ खेल और मनोरंजन ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उस पार्टिकुलर टाइम में हम खेल और मनोरंजन को प्राइमरी कर देंगे और पढ़ाई को बिल्कुल लास्ट में रखेंगे, तो वो रेसिपी थोड़ी अच्छी नहीं बनती है। तो जीवन में भी इसी तरह, मनुष्य जीवन में जो जहाँ की जो रेसिपी है मेन, आध्यात्म अगर हमारा ये देवभूमि इसको कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि आध्यात्मिक रूप से बहुत ही रिच प्लेस है। तो उस रिच प्लेस के साथ साथ हम टूरिज़्म और घूमना फिरना, मौज मस्ती, इन सब चीज़ों को अगर जोड़ के देखते हैं, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि हो क्या गया है कि मौज मस्ती, टूरिज़्म और ट्रैकिंग और गाड़ियों का प्रदर्शन, गाड़ियों की टेस्टिंग, प्रोमोटेड वीडियो, तो इस तरह के लिए एक बड़ा नॉर्मल प्लेस इन लोगों ने बना दिया है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप वहाँ की जो कल्चर है, जो रिच कल्चर है, जिसके बेसिस पर हम जानते हैं इन जगहों को, उसको भी आप अपनी वीडियो में मुख्य जगह दें।
और उसके बाद उससे रिलेटेड बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरा अपना ये है कि हम जब भी ऐसी जगहों पे जाते हैं तो पहले हम उन चीज़ों को टच करते हैं। उसके बाद देखिए मैं पीछे 15-20 सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं चाहे साउथ के किसी भी प्लेस पर गया हूँ, यहाँ तक कि जो ऊटी अपना कोयम्बटूर और उधर ऊटी की तरफ जब मैं जाता था तो वहाँ भी बड़े कल्चरल आध्यात्मिक रूप से रिच जगह हैं। तो मैं उन जगहों पे जाता था, उसके बाद बाकी फिर जगहों को, उस समय मैं डायरी लिखा करता था। तो मैं पुरानी अपनी डायरियों को देखता हूँ तो उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा आ गया है जहाँ हम लिखने के बजाय अब इसके माध्यम से हम आप तक वो चीज़ों को पहुँचाएँगे। तो ये है बेसिकली। और हम अब आगे भी जो भी प्लान करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, हम आपके साथ उन सब चीज़ों को शेयर करेंगे। इसके लिए आप हमारे व्यूज़ को जानने के लिए और हमारे डेस्टिनेशंस की जो इस तरह की जगहें हैं जो आस्था के केंद्र हैं उनके बारे में आप समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।